अनुकल्प से फिर से बात हुई? वो मैं सोच रही थी कि उसने हेतल और करण की बुकिंग क्यों की। जरूर इसमें भी उसकी कोई चाल है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्बा जी। ये ना हेतल को हमारे खिलाफ करना चाहता है, ताकि वक्त आने पर हेतल हमारा नहीं बल्कि उसका साथ दे। कि गोल्डी ना हेतल और सेजल दोनों को ही चाहता है कि वो हमारे खिलाफ हो जाए। बाय गॉड, एक नंबर का झूठा है वो, बल्कि झूठा ही नहीं कमीना भी है। बाय गॉड, सॉरी। वो गुस्से में ना मुंह से निकल गया था। बाय गॉड, वो क्या है ना, टंग ऑफ स्लिप, मेरा मतलब स्लिप ऑफ टंग। वही तुम बच्चों की परेशानी है, ये तुम लोग का गुस्सा। यानू कल भी गुस्से में नौकरी छोड़ने वाला था, कैसे कैसे करके समझाया उसे। गुस्से में हमेशा इंसान खुद का नुकसान करता है, इसलिए गुस्से की लगाम को खींच कर रखो। सॉरी अम्बा जी, आगे से ऐसा नहीं होगा, सच्ची। देखो मैं भी गुस्सा कर रही हूँ और तू सोच रही होगी कि तुझे ही डांट रही हूँ मैं, लेकिन वो क्या है, ये गोल्डी बहुत ही दुष्ट है। उसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। एक छोटी सी गलती भी हमारे लिए भारी साबित हो सकती है, इसलिए सोच समझकर हर कदम लेना पड़ेगा। और सुन, ये बात किसी को मत बताना, हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए ये बात। हाँ अम्बा जी, आप चिंता मत करो, मुझे ना बहुत डर लग रहा है अम्बा जी, कहीं वो हमारे अनुकल्प को कोई नुकसान न पहुंचाने की कोशिश करे। हे श्रीनाथ जी, मेरे बच्चों को संभालना। ये गोल्डी अपनी मनमानी कर रहा है और हम लाचार बेबस होकर देख रहे हैं। क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। जब भी कुछ करने के बारे में सोचती हूँ ना, तो ये सेजल और स्वीटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। सेजल को इस कच्ची उम्र में कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है, और वो स्वीटी बेचारी पहले से ही दुखी है। हमारे कारण उसे और दुख नहीं पहुंचना चाहिए। कैसा फंसा दिया है इस गोल्डी ने हमें, पाई को हर तरफ से फंसा दिया। और अम्बा जी थैंक यू, कम से कम आपने तो मुझ पर भरोसा किया और अनुकल्प को समझा दिया। वरना अनुकल्प पे से गोल्डी ने ऐसा जादू कर दिया था ना कि वो मुझसे ज्यादा उस गोल्डी शोल्डी पे भरोसा करता था। इसीलिए तो इतना गुस्सा है, भरोसा टूटा है उसका। लेकिन कोई बात नहीं, हमें उसे संभालना पड़ेगा, हाँ, कि वो गुस्से में कुछ कर न बैठे। अनुकल्प, एक मिनट, तुम्हारे लिए गोल्डी सर का मेल आया है। अर्जेंट है, काम अभी निपटाना है। तुमने पढ़ा क्या मेल? पढ़ लिया। फिर भी तुम जा रहे हो? बोल देना अपने गोल्डी सर से कि खुद कर ले अपना काम। गुलाम नहीं हूं उनका कि उनके हर हुक्म को मानूंगा। थैंक यू, आप जा सकते हैं। इतनी साड़ियां? हाँ करण, पता है मुझे कि 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि ये साड़ी मैंने कभी पहनी नहीं। मैं वहां बदल बदल के पहनूंगी। ये लो, ये भी रख लो। अरे ऐसे नहीं करण, ठीक से। वैसे मैं वहां ये कपड़े बदल बदल कर पहनने नहीं चाह रहा हूँ। मेरा इरादा तो कुछ और है। करण मैं कैमरा लेके आता हूँ। हाँ। चलो भाई, मैं जब तक अपना काम कर लेती हूँ। जब देखो गलत टाइम पे आ जाती है। आदत से मजबूर है ना तू? हाँ भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ, हर काम गलत समय पर ही करती हूँ। लेकिन पढ़े लिखे लोग कौन सा सही काम कर रहे हैं? ये घर में इतना बड़ा मातम हो गया है, फिर भी छुट्टियां मनाने बाहर जा रही है। क्यों, क्या सही कर रही है तू? देख कलावती,
ज्यादा ताने मत दे मुझे। और स्वीटी भी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। और इन बातों से तेरा क्या लेना देना है? जिन बातों में तेरी राय की जरूरत नहीं होती है ना, उसमें राय मत दिया कर तू। हेतल, ये लो, इसे भी रख लो। दे दो। बड़ा मजा आएगा। बहुत दिनों से फोटोग्राफी नहीं करी है। हेलो जी, जुकाम की वजह से सिर दर्द हो रहा है। ये तुलसी अदरक की चाय पी लो, फौरन ठीक हो जानी। काश ये तुलसी अदरक की चाय से सारे दर्द खत्म हो जाते। मैनू पता है तुसी करण की वजह से परेशान हो ना। ये भी कैसी मनमानी लगाई रखी है कि बस मन में आया और सामान पैक करके चल दिए। ये घर है, कोई सराय तो नहीं है ना। ओए विमी है, तू क्यों परेशान हो रही है? अब उन्हें जाना है तो जाने देना। हाँ, वैसे भी हम कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने कुछ कहने लायक तो छोड़ा है नहीं। ये हेतल ने ना करण का दिमाग खराब करके रख दिया है। हाँ, वरना जाने से पहले वो स्वीटी के बारे में जरूर सोचता। अब नहीं सोचा ना उसने, नहीं सोचा ना, तो हम अपना खून जला के क्या कर लेंगे? क्या फर्क पड़ता है? तो उसी बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे क्या फायदा होना? मैं जितना मर्जी कूट लूं, करण ने तो अपनी बोटी को ही खुश करना है ना। परछाई जी यहाँ होती तो उन्हें कभी जाने नहीं देती। मुझे ना ढेर सारा काम है। अब ये बेकार की बातें करके मुझे परेशान ना किया कर। मुझ पे क्यों चिढ़ रहे हो? इतना ही चिढ़ना है तो जाके गोल्डी पे चिढ़ो ना, जिसने उनकी बुकिंग्स करवाई। तुम्हें क्या लगा था उसका काम देखकर मैंने उसको प्रमोशन दिया? तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखने के लिए मैंने उसे प्रमोशन दिया। देखो, पहले तो मैं उसे नौकरी से निकलवाऊंगा, उसके बाद सेजल से शादी करके लौट हो गया। कमाल करती, सेजल आ गई, तूने बताया नहीं मुझे। अम्बा जी, प्लीज आप सेजल को। नहीं डांटूंगी, वो गलती नहीं करूंगी। अम्बा जी, मैं सोची थी सच बता दे तो फिर देखते हैं रुक क्या है, फिर तय करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। सेजल, सेजल, आई अम्बा जी। गोल्डी का मैसेज। मैं आज शाम को तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। कितनी बेशर्म है ये लड़की। अम्मा जी, जानती भी है कि ये अपनी जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ कर रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी सॉरी अम्मा जी, पर इस वक्त सेजल से बोलने से कोई फायदा नहीं है। वो तो बस उल्टी शोल्टी के इशारों पे नाच रही है। बाय गॉड, अगर किसी को रोकना है तो हमें गोल्डी को रोकना होगा। क्या हुआ अम्बा जी? कुछ नहीं, तेरा स्नान हो जाए तो आ जाना, नीचे खाना लगा दिया है। ठीक है अम्बा जी। तुम एक बात तो कर लेने देती, मैं माँ हूँ उसकी। अम्बा जी, इस वक्त उससे कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अगर उसने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर लिया, बाय गॉड, और अगर गोल्डी ने उसके साथ ऐसा वैसा कर लिया तो नीच हरकत, पता नहीं मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है। अगर उसने नहीं 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 अम्बा जी, हम उस गोल्डी शोल्डी को ना कुछ भी नहीं करने देंगे। बाय गॉड, आप चिंता मत कीजिए, बस आप इस वक्त अपने आप को संभालिए और चलिए यहाँ से। अम्बा जी,
करण जाने से पहले स्वीटी के बारे में जरूर सोचता। अब नहीं सोचा ना उसने, तो हम अपना खून जला के क्या कर लेंगे? पर जय जी यहाँ होती तो उन्हें कभी जाने नहीं देती। पुत्र छत से कहाँ से आ रहा है? पैकिंग कर रहा था, हमेशा की तरह सॉक्स भूल गया। पुरानी आदत है तेरी। स्वीटी हमेशा तुझे याद दिलाया करती थी। पुत्र पुराना माने तो तुझसे एक गल करनी है। वो आप बैठना। पुत्र तेरी चाई जी अगर यहां होती तो वो ही तुझसे बात करती। फिलहाल वो तो यहां नहीं है, इसीलिए मुझे लगा कि पापा जी, आपको कुछ भी कहने से पहले मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या बात है? नहीं पुत्र, तो बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद लेने लगा है। लेकिन पुत्र तेरे इस फैसले से सब नाराज हैं। सब नहीं पापा जी, सिर्फ चाचा और चाची। और वैसे भी ये मेरा नहीं, गोल्डी का आइडिया था। उसी ने टिकट्स बुक कराई, इसीलिए मैं जा रहा हूं। और चाचा चाची को अगर इतना ही ऐतराज है तो वो मुझे क्यों ताना दे रहे हैं? तो जाकर गोल्डी से क्यों नहीं बात कर लेते? लेकिन पुत्र गोल्डी बाहर का आदमी है, उससे कैसे बात कर सकते हैं? ये तो दोगलापन है पापा जी। जब गोल्डी स्वीटी के सास ससुर से लड़ता है तो वो इस घर का पुत्र है, लेकिन अगर वो मेरे लिए रिजॉर्ट बुक करता है तो वो बाहर वाला हो जाता है। रिश्तेदारी निभाने का ये तरीका कमाल है। पुत्री क्या बोल रहा है तू? आप नहीं समझेंगे पापा जी, क्योंकि सब आपकी तरह साफ दिल के नहीं होते। सारे रिश्ते नाते मतलब के। जब काम पड़ता है तो करण पुत्र ये कर दे, करण पुत्र वो कर दे, लेकिन करण पुत्र की खुशी किस चीज में, ये किसी को नहीं सोचना है। हर पल हर समय मैं ही दूसरों के बारे में सोचता रहूं। नहीं पुत्र, ये सच नहीं है। यही सच है पापा जी। स्वीटी ने हितल पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, लेकिन मैं चुप रहा। क्यों? स्वीटी की खुशी के लिए। लेकिन किसी ने ये सोचा कि हितल को कितना बुरा लग रहा होगा। नहीं, हितल दिन रात घर के काम करती रहती है, लेकिन कभी किसी ने झूठे मुंह भी उसकी तारीफ करी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरी पत्नी है। जब किसी को मेरी परवाह नहीं तो मेरी पत्नी की क्या परवाह होगी? पुत्र क्या कभी किसी ने हितल की शिकायत की है तुझसे? लेकिन प्यार के दो बोल भी नहीं बोले ना। पुत्र क्या कभी किसी ने हितल की शिकायत की है तुझसे? लेकिन प्यार के दो बोल भी नहीं बोले ना। पर गोल्डी जो इस घर का नहीं है, उसने मेरे और हितल के बारे में सोचा, रिजॉर्ट बुक कराया। जो मेरे घर वालों ने नहीं किया वो उसने किया मेरी खातिर। उसने मुझे पति होने की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, लेकिन चाचा जी को वो भी बर्दाश्त नहीं। पुत्र तू गलत समझ रहा है। अरे सतनाम जान छिड़कता है तुझ पर, वो कोई तेरा दुश्मन नहीं है। उसे ऐतराज है तो सिर्फ इसलिए कि तेरी बहन को तेरी जरूरत है, उसे नहीं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। असल में उन्हें अपनी फिक्र है। मुफ्त का नौकर चले जाएगा ना तो मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए झल्ला रहे। पुत्र तू क्या बोल रहा है? होश में तो है तू? हाँ, अभी अभी होश में आया हूं मैं, जब से मेरा टेंडर रिजेक्ट हुआ है। मतलब ये पापा जी कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया, सारी मेहनत मैंने करी, लेकिन मेरा सपोर्ट करने की बजाय वो मेरी हिम्मत तोड़ रहे हैं। ये कह के कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत रिस्क है, नुकसान हो जाएगा। और जब मैं नहीं माना तो उन्होंने अनुकल को कहकर ये टेंडर रिजेक्ट करवा दिया, इसलिए क्योंकि उनका नुकसान ना हो जाए, उन्हें उसकी फिक्र है। नहीं, मैं नहीं मानता।
सतनाम कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ये सब नहीं पता। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि अगर किसी को मेरी परवाह नहीं तो मैं भी दूसरों की परवाह क्यों करूं। रिमी ठीक कहती थी, कितना बदल गया है करण। लेकिन इतना जहर इसके मन में आया कहां से? किसने भर दिया? करण, क्या हुआ? ये कुछ नहीं। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद लगा बैठे हैं कि हम अपनी खुशियों की कुर्बानी देंगे, लेकिन हर बार हम ही क्यों यार? करण, जिसे जो उम्मीद करनी है करने दो, लेकिन इस बार हम सिर्फ अपनी उम्मीद पूरी करेंगे। अपना हर सपना मिलकर जिएंगे। पैकिंग करो। ओहो, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? करण, तुम वहां खड़े खड़े हंस क्यों रहे हो? आके हेल्प करो ना, ये बंद नहीं हो रहा है। उठो। माय गॉड, इतना सारा सामान। हम वहां 1 महीने की छुट्टी पे नहीं जा रहे हैं। वो कैसे बंद करूं अब इसे? जोर से करो ना। हाथ थोड़ा। तुम बैठो इसमें। अरे मैं देखो पहले भी बैठी थी, बंद नहीं हुआ था ना। तुम करो ना इसे। ये ऐसे ही बंद होगा। बैठो। अरे कर। करण, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। क्या सूटकेस पर बैठकर उसे बंद करना? नहीं तुम्हें इतना अच्छा लगा? मेरा वो मतलब नहीं था। वो हम हमेशा ऐसे खुश नहीं रह सकते। राइट। जानती हो क्या है? तुम्हारे पति परमेश्वर के परमानेंट रिटायरमेंट पेपर्स। फिर उसे कोई नौकरी तो देगा नहीं, और बेचारे को कुछ महीने के लिए जेल की चक्की अलग पीसनी पड़ेगी। अब मुझे तुम्हारी फिक्र है, उसके बाद तुम क्या करोगी? मेरा मतलब है किस तरीके से मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी, क्या कहकर गिड़गिड़ाओगी?
तुम्हारे आंसुओं भरी आंखें, तुम्हारी दर्द से भरी आंखें इतना सुकून देंगी मुझे